किसी ने सच ही कहा है, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ज्यादा नाराज हो गया। वो किसान बहुत मेहनती था। वो किसान बहुत ही मेहनत से अपनी खेती बाड़ी किया करता था, खेतों की देखभाल किया करता था, और अक्सर उसकी अनाज खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता था, कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी आंधी तूफान आ जाते थे, और बहुत से प्राकृतिक कारण थे जिसके कारण उसका फसल खराब हो जाता था। एक दिन वह किसान गुस्से से आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, आपके इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं होता है, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे किया जाता है। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, सूखा, आंधी तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में वो शक्ति दे दे कि जैसा मैं मौसम चाहूँ वैसा कर दूं, तो मैं ढेर सारे अन्न उगाकर अनाज का ढेर लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे, और अंत में भगवान उस किसान के सामने प्रकट हो गए और उसे वह शक्ति दे दी कि जब तुम चाहो, जैसा मौसम चाहो, वो तुम्हारे मांगने भर से ही वो मौसम आ जाएगा, तुम्हारे सोचने भर से ही वो मौसम आ जाएगा। तो यह सुनकर किसान बहुत खुश हो गया और भगवान का धन्यवाद कहा और बोला, भगवान आप देख रहे हैं मैं ढेर सारे अनाज उगाऊंगा। और किसान बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। किसान ने खुशी खुशी अपने खेतों में गेहूं की फसल बुआई की, और उसे जब जो मौसम की जरूरत पड़ी, जैसे धूप के समय में धूप, बारिश के समय में बारिश, ठंडे मौसम के समय ठंडे, उसने भगवान से वह समय अनुसार मौसम मांगकर मौसम अनुसार उस फसल को उगाया, और आंधी तूफान, बाढ़, सूखा अपने खेतों में आने नहीं दिया। और किसान के खेत में इस बार बहुत ही अच्छी फसल हुई। ऐसी फसल पहले कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल देखकर किसान बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि इस बार मैं सबूत के साथ भगवान को दिखाऊंगा कि देखिए सही वक्त पर सही मौसम आने पर फसल कितनी अच्छी होती है, और मेरे काम को देखकर भगवान को भी अपने नियम बदलने होंगे और उन्हें सही समय पर सही मौसम हम सभी को उपलब्ध कराना होगा। और कुछ दिन गुजर गए और फसल कटने के लिए भी तैयार हो गया। किसान बहुत ही उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बालियों पर गई, वह अपना सिर पीट लिया और रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था, सभी बालियां खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया और वह रोते चिल्लाते हुए फिर से भगवान को पुकारा, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ यह क्या किया? क्या तुमने मुझे किसी कारणवश किसी काम के लिए मुझे सजा दिया? तो भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने तो पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया, ना तो उन पौधों को आंधियों से जूझने का मौका दिया, तीखी धूप में जलने का मौका दिया, तेज बारिश को सहने का मौका दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन पौधों को करने ही नहीं दिया। इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान, तेज बारिश, धूप पड़ती है ना, तो ये पौधे अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें एक शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। तूने पौधों को इन कठिन परिस्थितियों से गुजरने का मौका ही नहीं दिया, उन्हें जूझने का मौका ही नहीं दिया, इसीलिए इनके अस्तित्व का जन्म नहीं हुआ और दाने अंदर से खोखले रह गए। पौधों में गेहूं का एक भी दाना इसलिए नहीं है कि तुमने उन्हें संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिएगा दोस्तों, स्वर्ण, सोना में स्वर्णिम आभा तभी आती है जब वो आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटे जाने का संघर्ष झेलता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च ताप पर कठिन परिस्थिति से जूझते हुए गुजरता है। इसी तरह दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कोई संघर्ष ना हो, कोई चुनौती ना हो, तो हम भी उन गेहूं की बालियों की तरह पूरी तरह खोखले ही रह जाएंगे और हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, हमारा कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। इसीलिए जीवन में सफल होने के लिए संघर्ष बहुत जरूरी है। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, परेशानियां हमें और ज्यादा निखारती है। तो दोस्तों, यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां आए, विपत्तियां आए, परेशानियां आए, तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, और तुम विश्वास करना कि इससे तुम और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन के निकलोगे। क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पे किसी ने बहुत ही सटीक लाइन बोली है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता है। कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता है। और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट,
तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में जैसी भी विपत्तियां आए, परिस्थितियां आए, समस्याएं आए, जटिलताएं, आप उनसे घबराना मत, उनका सामना करना। आप सामना करोगे तभी तो उनका हल निकलेगा, और जब तुम उनका हल निकाल लोगे तो तुम और अधिक निखर के निकलोगे, तुम बहुत मजबूत बन के निकलोगे। इसलिए जिंदगी में निखरने के लिए संघर्ष का होना बहुत जरूरी है। ऊपर वाले की कृपा, अपनों का प्यार और आप सभी के सपोर्ट के साथ अंत में फिर से मैं यही कहना चाहूंगा, तू कर्म करता चल, फल की चिंता ना कर, क्योंकि संघर्ष जरूर सफल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। इससे भी अच्छी मोटिवेशनल वीडियो, इंस्पिरेशनल वीडियो और जीवन की सीख को जानने के लिए आप देखते रहे मेरे चैनल दिलीप चौधरी DCMA को। मिलते हैं इससे भी अच्छी वीडियो के साथ अगले अंक में। जय हिंद।